हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.5 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सॉल्यूशन जो इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं उसका थर्ड मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड की वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ, आप उनको भी जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। और आप इस वीडियो पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है क्या। हम इसमें क्या करते हैं, वी फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हम इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाइंग ऑफ कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म बाय यूजिंग गिवन फॉर्मूला। हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे x और y के कोफिशिएंट होते हैं, मतलब जो भी इक्वेशन में वेरिएबल्स होते हैं उनके कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो यानी कि हमारा c होता है, उसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन फॉर्मूला, जो कि अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा। उससे हम यहाँ पर इजिली क्या फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन के सॉल्यूशंस को। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं, जबकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड में हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ नहीं कर रही थी, लेकिन हम यहाँ पर किसका यूज़ कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग का, इस वाले मेथड में, और वो भी क्रॉस मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की अकॉर्डिंग टू द गिवन फॉर्मूला। अब वो गिवन फॉर्मूला क्या है, x अपॉन b1c2 माइनस c1b2 इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस a1c2 इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस b1a2। दिस इज द गिवन फॉर्मूला जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। बस यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल की हेल्प से इसको सोल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखो, इसको कई बार बच्चे फॉर्मूले को भूल जाते हैं। यहाँ पर ये जो b1c2 है, c1b2 है, कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई हमने कोफिशिएंट में की है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर बच्चे भूल जाते हैं कि x के अपोन में क्या आएगा, y के अपोन में क्या आएगा और 1 के अपोन में क्या आएगा। तो इसका एक आसान तरीका है, यहाँ पर x, y और 1 लिख लो। देखो, x के यहाँ पर क्या लिखो, b1 और b2, यहाँ पर c1 c2। देखो, b1 b2 से शुरू करना है, b वाले से हमको शुरू करना है, y के कोफिशिएंट से शुरू करना है। यहाँ पर b1 b2 और b के बाद क्या आता है, c आता है, तो c1 c2। अब c के बाद फिर वापस से हम a पे जाएंगे, तो यहाँ पर a1 a2 और a के बाद क्या आता है, b1 b2। तो इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जो इतना आया है, इतना पार्ट, रुको एक मिनट, देखो, मतलब ये जो इतना पार्ट आया है, इनके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। b1 c2 फिर लगाएंगे माइनस साइन, यहाँ पर जो हमने माइनस साइन लगाया, और फिर c1 b2, इसको लिखेंगे x के अपोन में, इतने पार्ट को लिखेंगे x के अपोन में। अब फिर यहाँ पर c1 की a2 में करेंगे, a1 की c2 में करेंगे, c1 a2 माइनस a1 c2, इसको हम y के अपोन में लिखेंगे, पहले b1 c2 और b2 c1, इसको हम x के अपोन में लिखेंगे कि सबसे पहले तो b1 c2 की मल्टीप्लाई फिर माइनस b2 c1 की, ठीक है। ऐसे ही c1 a2 की मल्टीप्लाई माइनस c2 की a1 की। अब फिर ऐसे ही इस वाले की a1 b2 की मल्टीप्लाई माइनस b1 a2 की मल्टीप्लाई, ठीक है। माइनस होगा हमेशा ही ये वाला डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी इस वाले से, ठीक है। a1 b2 माइनस
B1 A2 इसके अपोन में, C1 A2 माइनस C2 इंटू A1 y के अपोन में, और B1 C2 माइनस B2 इंटू C1 x के अपोन में। ठीक है, तो इसको याद करने का शॉर्टकट मेथड यही है कि x के अपोन में B1 B2, B के बाद क्या आता है C1 C2, C के बाद फिर वापस से A पे जाओ, A1 A2, A के बाद क्या आता है B1 B2, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इनको इस तरीके से लिख दो माइनस का साइन लगा करके, B1 C2 माइनस B2 C1। बस याद रखना ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, इस वाले डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन से इस वाले डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन माइनस होगी। B1 C2 माइनस B2 C1, C1 A2 माइनस C2 A1, A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, तो चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल करवाऊंगा मैं आपको उसमें। ठीक है, तो देखो पहला एग्जाम्पल है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको क्या दिस इज दैट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एंड 2x माइनस 3y, 4 को इस तरफ ले आऊँ, माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड। इसको हम कंपेयर करेंगे इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयर इक्वेशंस टू देयर स्टैंडर्ड फॉर्म से। ठीक है, इट मीन्स ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो देखो a1 की वैल्यू क्या थी, a1 की वैल्यू आई 1। ठीक है, b1 की वैल्यू भी क्या आई 1, एंड c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, एंड a2 की वैल्यू 2i है, b2 की वैल्यू आई है -3 और c2 की वैल्यू क्या आई है -4, इक्वेशन फर्स्ट से। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या लिखेंगे, x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, देखो x के अपोन में कैसे लिखेंगे, B1 C2 माइनस C1 B2, फिर ऐसे ही C1 A2 माइनस A1 C2, फिर ऐसे ही A1 B2 माइनस B1 A2। इस वाले फॉर्मूले से अगर आप ये वाला फॉर्मूला भूल जाओ, ठीक है, अपोन में क्या लिखना है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, तो आप इतना तो आप लिख ही दोगे, और फिर इसके अपोन में कैसे लिखना है, कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई को इससे याद कर लेना, ये इसीलिए बनाया गया है। x के अपोन में B1 B2, C1 C2, A1 A2, B1 B2, B1 C2 माइनस B2 C1, C1 A2 माइनस C2 A1, A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, तो ये इस तरीके से फॉलो होगा। इतना ये जो है ये पहले वाला, ठीक है, ये पहले वाला बॉक्स का जो जितना भी टर्म होगा B1 C2 माइनस B2 C1, ये x के अपोन में आएगा, C1 A2 और माइनस C2 A1 ये सेकंड बॉक्स का y के अपोन में आएगा, और थर्ड बॉक्स का 1 के अपोन में आएगा। बस इतना याद रखना। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर B1 C2 की क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। तो देखो x अपॉन B1 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 रख दो। C2 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू -4 है, -4 रख दो, माइनस C1 की वैल्यू क्या है -5 है, B2 की वैल्यू क्या है -3 है। हो गया एक काम कंप्लीट। y इक्वल टू, अब देखो C1 की वैल्यू -5, ठीक है, A2 की वैल्यू 2 माइनस, अब A1 की वैल्यू 1 है और C2 की वैल्यू -4 है, इक्वल टू 1 अपॉन में, मैं इसको थोड़ा यहाँ पर कराऊँ। ठीक है, देखो A1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, B2 की वैल्यू -3 है। अब माइनस, इसमें से माइनस कर रहा हूँ मैं
B1 की वैल्यू 1 है और A2 की वैल्यू 2 है। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दिया। अब देखो एक्स अपॉन देखो ये हो जाएगा -4 -5 इंटू -3 15 प्लस का ये हो जाएगा माइनस का 15 इक्वल टू वाई अपॉन -5 टू जा 10 -1 और इंटू -1 इंटू -4 की प्रोडक्ट -4 और एक ये वाला माइनस तो +4 इक्वल टू 1 अपॉन देखो ये -3 हो गया और ये क्या हो गया 2, क्योंकि हमारे पास A2 2 था ना, तो 2 1 जा 2 माइनस का और माइनस का 3, तो माइनस का 3 और माइनस का 2 ये हो जाएगा x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 19 इक्वल वाई अपॉन माइनस का 6 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 5। ठीक है, तो दिस शोज दैट x अपॉन -19 इक्वल टू 1 अपॉन -5। ठीक है, दिस शोज दैट एक बार तो हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, एक बार y को इसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखो 19 को उस तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा -19 अपॉन -5, माइनस से माइनस कट गया 19 अपॉन 5 इक्वल टू एक्स की वैल्यू आ गई ये, एंड y अपॉन -6 इक्वल टू 1 अपॉन -5, 6 को इस तरफ ले जाओ, y इक्वल टू -6 अपॉन -5, माइनस से माइनस कट गया 6 अपॉन 5 इक्वल टू 5। दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर, दिस आर द रिक्वायर्ड आंसर, ये इनके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया गया है x + 5y इक्वल टू 14। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर x + y - 14 इक्वल टू 0, एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक है, एंड x - y इक्वल टू 4, तो इसको x - y - 4 इक्वल टू 0 मान लो, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे comparing both equations to their standard form, it means ax plus by plus c equal to 0 से, तो दिस वाज दैट a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू भी 1 है और C1 की वैल्यू क्या है -14, क्योंकि 14 को मैं इस साइड ले आया था, तो -14, एंड A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी +1, सॉरी यहाँ से देखें, A2 की वैल्यू 1 और B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 इधर था तो इस तरफ ले आई तो -4। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड x अपॉन क्या था, ये था b1 c2 - c1 b2 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 - c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 - b1 a2 x अपॉन देखो b1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो 1 रख दो, c2 की वैल्यू क्या है -4 रख दो, माइनस c1 की वैल्यू क्या है -14 और b2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -1। ठीक है, y की वैल्यू c1 की वैल्यू क्या है -14, a2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस c2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 और a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है मैं 1 को यहाँ पर लिख रहा हूँ, a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, b2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 माइनस b1 की वैल्यू क्या है 1 और a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। ठीक है, देखो a1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू भी 1, सॉरी ये रहा b2 की वैल्यू -1, ठीक है, और b1 की वैल्यू 1 ये रही और a2 की वैल्यू भी
1, तो -1, ठीक है। x अपॉन, तो ये हो गया -4, ये हो गया -1 और -14, क्योंकि B2 था ना। 1 मिनट, यहाँ पर C1 B2 है, तो C1 -14 और B2 -1, हाँ ठीक है, तो ये -1 है, तो -1 और इंटू -14, 14 तो यहाँ पर हो गया माइनस का 14, ठीक है। y अपॉन -14, ये हो गया प्लस का 4 इक्वल टू 1 अपॉन ये -1 माइनस 1 1 जा 1, तो x अपॉन, देखो 14 और 4 18 माइनस का इक्वल टू, ये हो गया -14 + 4 10 माइनस का 1 अपॉन -2। एक बार तो x अपॉन 18 को किसके इक्वल रखो, 1 अपॉन -2 के इक्वल रखो, एंड एक बार y अपॉन -10 को 1 अपॉन -2 के इक्वल रखो। तो देखो 18 को इस तरफ ले आऊँ, तो x इक्वल टू -18 अपॉन -2, तो 2 9 जा 18, x की वैल्यू आ गई, एक तो 9 आ गई, एंड क्योंकि माइनस से माइनस कट गया, 2 से 18 कट गया, x की वैल्यू 9 और y इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव 10 हो जाएगा, क्योंकि -1 और -10, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई इधर जाकर के पॉजिटिव 10 अपॉन में 2, एक बार y की वैल्यू 5 आ गई, तो x की वैल्यू 9 हो जाएगी और y की वैल्यू 5 हो जाएगी। ये आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये था हमारी वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात की। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमको कमेंट जरूर करेगा, आपको हम आंसर तुरंत देंगे। और आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।